हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। मधुसूदन मसाला लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। तो कि 18 सितंबर 2023 से लेके 21 सितंबर 2023 तक है। मतलब 18 सितंबर 2023 को आईपीओ डेट ओपन होगी और 21 सितंबर 2023 को आईपीओ डेट क्लोज हो जाएगी। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 66 रुपये से लेकर 70 रुपये पर शेयर है। तो गाइज ये एक बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है। लॉट साइज़ जो है वो 2000 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज़ की बात करें तो 34 लाख शेयर्स है। करीब 23 करोड़ 80 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है। फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से सारे के सारे शेयर्स आएंगे, मतलब 34 लाख शेयर्स, 23 करोड़ 80 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग एट एनएसई एसएमई है गाइस। तो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। जिसकी बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 26 सितंबर 2023 को होगी। तो इन केस आपने अप्लाई किया है और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन आपको 27 सितंबर 2023 को मिल जाएगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे 29 सितंबर 2023 को। लिस्टिंग डेट जो है वो 3 अक्टूबर 2023 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 21 सितंबर 2023 है। शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 95 लाख है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 1 करोड़ 29 लाख है। और मार्केट मेकर पोर्शन जो है वो 1,72,000 शेयर्स हेम फिनलीज के नाम पे है। मतलब ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ये पर्टिकुलर आईपीओ को लीड करेंगे, मार्केटिंग करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ एप्लीकेशन मिल पाए और आईपीओ जो है वो सक्सेसफुल हो पाए। तो उनके बिहाफ पे ये 1,72,000 शेयर्स रखे गए हैं अलग से। अगर कंपनी की आगे बात करें तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 2000 शेयर्स आएंगे और आपको 1,40,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और एचएनआई कैटेगरी में हो तो मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसके अंदर 4,000 शेयर्स आएंगे, 2,80,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। गाइस, अगर आपको एसएमई आईपीओ के बारे में पता नहीं है, मतलब एक मेन बोर्ड आईपीओ में और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ, जो एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है। आपको पता लगेगा कि मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो गाइस। ओके, तो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर है। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर है। और रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर है गाइस। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो कि ये एंकर इन्वेस्टर इसके अंदर है। लेकिन एंकर इन्वेस्टर के पास जाएंगे उससे पहले एक बारी प्रमोटर्स और उसकी प्री और पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग देख लेते हैं। मिस्टर दयालजी वनरावन कोटेचा, मिस्टर विजय कुमार वनरावन कोटेचा, मिस्टर ऋषित दयालजी कोटेचा एंड मिस्टर हिरेन विजय कुमार कोटेचा आर प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी है। तो ये प्रमोटर्स है और उनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है वो 100% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू जो है वो 73.64% है। मतलब आफ्टर आईपीओ इनकी जो होल्डिंग है वो 73.64% की हो जाएगी। और यहाँ पर पर्टिकुलर एंकर इन्वेस्टर ये आईपीओ के अंदर इंटरेस्टेड है। गाइस, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एंकर इन्वेस्टर जब भी किसी आईपीओ में इंटरेस्ट लेते हैं तो आईपीओ के लिए एक पॉजिटिव बात होती है, क्योंकि वो बड़ी रकम लगा रहे हैं। मतलब वो कंपनी के अंदर उतना आईपीओ के अंदर उतना प्री ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, वैसा दिखता है। ये एक पॉजिटिव ट्रेट है इस आईपीओ का, और ख़ास तौर पे एसएमई आईपीओ है। लेकिन याद रहे, बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमको मतलब एंकर इन्वेस्टर है तो हमको घुस ही जाना है उस आईपीओ में, या मतलब इस तरह से कुछ भी एक्शन लेनी नहीं है। सी गाइस, हालांकि मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ,
वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट अगर आपको मतलब और आई मीन समझ रहे हो आप, मैं ना ही आपको आईपीओ में अप्लाई करो या ना आप अप्लाई करो वो भी बता रहा हूँ, वो भी कुछ ऐसे सजेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर आप चाहो तो सोच सकते हो, बट आईपीओ की डिटेल्स में अगर आगे जाएंगे तो एंकर इन्वेस्टर की बीड डेट जो है, बिड करेंगे वो तो 15 सितंबर 2023 को है। शेयर्स ऑफर्ड जो है वो 9,66,000 शेयर्स उनको ऑफ़र करे जा रहे हैं। और एंकर पोर्शन साइज़ जो है वो 6,76,00,000 का एंकर पोर्शन साइज़ है। तो गाइस मतलब करीब करीब समझो कि काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट एंकर इन्वेस्टर रोक रहे हैं। और एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर 50% ऑफ द शेयर जो है वो 30 दिन का है, मतलब 9 नवंबर 2023 तक है। सो इसका मतलब ये होता है गाइस कि अगर एंकर इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उनको लॉक इन पीरियड कहा जाता है कि मतलब आईपीओ जैसे ही मार्केट में आ गया तो उसके बाद 30 दिन और 90 दिन ऐसे दो कैटेगरी रखी जाती है। तो 30 दिन तक चाहे शेयर की प्राइस ऊपर हो उनकी बीड साइज से या नीचे हो, वो 30 दिन के मतलब 30 दिन तक निकाल नहीं सकते हैं। वो 30 दिन ख़त्म होने के बाद ही बेच सकते हैं, वो भी अपने 50% टोटल जो शेयर्स होते हैं उसके 50% शेयर बेच सकते हैं। और बाकी के 50% है वो 90 डेज तक वो लॉक रहते हैं। तो 90 दिन तक मतलब बाकी के 50% के शेयर वो बेच नहीं सकते, उसके बाद ही बेच सकते। तो क्योंकि कंडीशन होती है तो वो उसके हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन तब भी 6.25 करोड़ के आसपास की अमाउंट लगाने के लिए रेडी है। सो दैट इज़ रियली गुड पार्ट। तो अभी कौन आता है कौन नहीं आता है वो तो बाद में पता चल जाएगा। सो अगर कंपनी की बात करें तो वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये कंपनी जो है वो मसाला मैन्युफैक्चरिंग करती है और प्रोसेसिंग करती है और बाद में डिस्ट्रीब्यूट करती है। कुछ करीब 32 टाइप के मसाले बनाती है ये कंपनी। और डबल हाथी और महाराजा ये दो ब्रांड के अंदर इनके मसाले बिकते हैं। और साथ ही साथ ये जो कंपनी है वो राजगीरा फ्लोर, पापड़, सोया प्रोडक्ट्स, आचार मसाला, ब्लैक सॉल्ट पाउडर कह लो, रॉक सॉल्ट पाउडर कह लो और कसूरी मेथी कह लो। तो मतलब समझो कि मसाला और उसके टाइप की सारी चीज़ें ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है, जो कि करीब मतलब ये गुजरात बेस्ड कंपनी है, गांधीनगर के आसपास इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और साथ ही साथ में ये पढ़ सकते हो आप, टर्मरिक पाउडर है, चिली पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर है। मतलब समझो कि मसाला, सब कुछ मसाला के रिलेटेड काम ये करती है कंपनी। जामनगर, गांधीनगर नहीं सॉरी, जामनगर के पास में जो कि गुजरात में है, तो वहाँ पर इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और करती है कंपनी मसालों का बिज़नेस। तो गाइज़ आगे अगर देखेंगे तो कंपनी का मतलब फाइनेंशियल्स भी है, जो कि 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2023 सॉरी 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। सारे के सारे फिगर जो है वो इन लैक्स में है, जो कि मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और रिसेंट लेटेस्ट वाले हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी की जो टोटल असेट है वो 57 करोड़ 36 लाख रुपए के आसपास है अकॉर्डिंग टू 31 मार्च 2023। रेवेन्यू देखेंगे 127 करोड़ 50 लाख रुपए है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 करोड़ 75 लाख रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 10 करोड़ 99 लाख रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 5 करोड़ 99 लाख रुपए के आसपास है। और कंपनी के ऊपर टोटल बोरोइंग्स जो है वो 42 करोड़ 17 लाख रुपए के आसपास है। और गाइज आप नीचे पढ़ सकते हो, अमाउंट इन लैक्स में है गाइज। तो ये मतलब मैंने आपको पहले ही करोड़ में कन्वर्ट करके बताया, क्योंकि करोड़ में क्या है थोड़ा सा ईजियर रहता है। क्योंकि नॉर्मली आप जब भी किसी की कंपनी के फाइनेंशियल्स पढ़ते हो ना, दूसरी जो भी वेबसाइट्स या कहीं से भी ऐप से या जैसे भी, तो वहाँ पर इन जनरल करोड़ में लिखा होता है, तो हमको वो आदत होती है। तो इस हिसाब से मैंने आपको थोड़ा ईजी वे में बताया है। साथ ही साथ कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी है, जो कि पोस्ट पीई जो है वो 15.7 का है। मार्केट कैपिटल जो है वो 90 करोड़ रुपए के आसपास है। गाइस बहुत 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 ज़्यादा छोटी कंपनी है, सिर्फ 90 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। उस बात का बिल्कुल ध्यान रहे। अगेन मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ और ना ही ये मतलब बता रहा हूँ कि आप आईपीओ अप्लाई करो। बट कुछ पॉइंट होते हैं जहाँ पर हमको फोकस बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि पैसे की मतलब पैसे कमाने हैं, सबको कमाने हैं, लेकिन उसकी आड़ के अंदर
कुछ भी मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ, मैं नॉर्मल स्टॉक के अंदर भी अगर इन्वेस्टमेंट करता हूँ या ऐसे आईपीओ अगर कभी फील करता हूँ तो मैं कभी उस हिसाब से एक्साइटेड नहीं होता हूँ कि एंकर इन्वेस्टर है या किसी बड़े व्यक्ति ने माल उठाया है, या फिर जैसे कोई स्टॉक है तो कोई स्टॉक के अंदर कोई बड़ी एजेंसी ने बड़ा पैसा लगा दिया या कोई बड़ा बिग शॉट है उसने पैसा लगा दिया तो चलो 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 हम भी लगा देते हैं। नॉर्मली मैं कभी भी इस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, तो वही पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता रहा हूँ गाइस। सो ROE 101.91% का है, ROCE 20.08% है, डेट टू इक्विटी 3.84 है, EPS 6.94 है, RONW 52.40% है गाइस। और कंपनी का ये जो IPO लाने का मकसद है वो 2 रीज़न बताए हैं, फंडिंग टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड जनरल कॉरपोरेट पर्पस। तो ये 2 एक रीज़न कंपनी ने मेजरली बताए हुए हैं यहाँ पर। और गाइस मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आप वीडियो के दौरान बीच बीच में राइट साइड में ये जो थोड़ा मोटा ब्लैक स्पॉट आता रहता है, सो ये थोड़ी सी एरर है, प्लीज़ एडजस्ट विद दैट। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपकी सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।